भारत की सबसे अमीर महिला और जेएसडब्ल्यू की चेयरमैन एमेरिटस सावित्री जिंदल नेटवर्थ के मामले में विप्रो के अजीम प्रेमजी को पछाड़कर देश की 5वीं सबसे अमीर शख्स बन गई है। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के मुताबिक जिंदल की वर्तमान कुल संपत्ति लगभग $25 बिलियन है। इंडियन करेंसी में बात करें तो 2 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा। उनकी दौलत में पिछले 2 साल में 87% का उछाल आया है। उधर इतने ही समय में अजीम प्रेमजी की संपत्ति में 42% की गिरावट दर्ज की गई है। अब अजीम प्रेमजी की कुल नेट जो संपत्ति है वो $24 बिलियन, इंडियन करेंसी में बात करें तो 1.70 लाख करोड़ रुपए है। अब अरबपतियों की वर्ल्ड रैंकिंग में सावित्री जिंदल 61वें स्थान पर है, जबकि प्रेमजी 66वें स्थान पर हैं। अब हम आपको देश के टॉप 10 अमीरों के बारे में बता देते हैं। लिस्ट में पहले नंबर पर है मुकेश अंबानी, नंबर 2 पर गौतम अडानी, नंबर 3 पर शपूर पलोनजी मिस्त्री, नंबर 4 पर शिव नाडर, नंबर 5 पर सावित्री देवी जिंदल, नंबर 6 पर अजीम प्रेमजी, नंबर 7 पर दिलीप शांतिलाल सांघवी, नंबर 8 पर राधाकृष्ण दमानी, नंबर 9 पर लक्ष्मी मित्तल और नंबर 10 पर कुमार बिरला है। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के मुताबिक 2 साल पहले अजीम प्रेमजी भारत के तीसरे सबसे रईस इंसान थे। उनके आगे सिर्फ मुकेश अंबानी और गौतम अडानी ही थे। लेकिन पिछले 2 साल में विप्रो के लिए जो है ये 2 साल बहुत ही बुरे रहे। फिलहाल वो देश के सबसे अमीर लोगों में 6वें नंबर पर आ चुके हैं। सावित्री जिंदल का कारोबार स्टील, पावर, सीमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कई सेक्टर्स में फैला हुआ है। जेएसडब्ल्यू ग्रुप की विभिन्न कंपनियों के शेयर पिछले 1 साल के दौरान ऊपर गए हैं। इसके अलावा टाटा ग्रुप के विभिन्न कंपनियों के शेयर्स में भी पिछले 1 साल में उछाल आया है। शापूर पलोनजी मिस्त्री अब देश के तीसरे सबसे रईस शख्स हैं। इसके बाद जो है HCL टेक्नोलॉजी के शिव नाडर 4थे नंबर पर हैं। अब हम आपको सावित्री जिंदल के बारे में भी बताते हैं। सावित्री जिंदल के पति स्टील किंग के नाम से मशहूर ओम प्रकाश जिंदल हरियाणा सरकार में मंत्री और हिसार निर्वाचन क्षेत्र से हरियाणा विधानसभा के सदस्य भी रहे थे। साल 1970 में सावित्री जिंदल की शादी जिंदल ग्रुप के फाउंडर ओम प्रकाश जिंदल के साथ हुई। साल 2005 में हेलीकॉप्टर दुर्घटना में उनके पति की मौत के बाद सावित्री जिंदल ने अपने परिवार का सारा कारोबार संभाला। पति की मौत के बाद सावित्री जिंदल ने भी हरियाणा की राजनीति में कदम रखा और कैबिनेट मंत्री भी बनी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सावित्री जिंदल कभी भी कॉलेज नहीं गई। इसके बावजूद भी उन्होंने पति की आकस्मिक मृत्यु के बाद पूरा कारोबार बखूबी संभाला। सावित्री जिंदल इस समय 73 बरस की हैं और अपनी सादगी के लिए जानी जाती हैं। सावित्री जिंदल की संपत्ति में पिछले कुछ सालों में काफ़ी उतार चढ़ाव आए हैं। कोरोना काल में साल 2019 और 2020 के दौरान सावित्री जिंदल की नेटवर्थ जो है 50% तक घट गई थी। इसके बाद सिर्फ 2 साल में ही उनकी संपत्ति 3 गुना से अधिक हो गई। साल 2021 में सावित्री जिंदल की संपत्ति $18 बिलियन, इंडियन करेंसी में बात करें तो 1.50 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गई थी। सावित्री जिंदल के कुल 9 बच्चे हैं। इनमें से 4 बेटे पृथ्वीराज जिंदल, सज्जन जिंदल, रतन जिंदल और नवीन जिंदल हैं। बड़े बेटे पृथ्वीराज जिंदल जिंदल शॉ कंपनी के चेयरमैन हैं। वहीं सज्जन जिंदल जो हैं वो जो है जेएसडब्ल्यू कंपनी की कमान उन्होंने संभाली हुई है। परिवार के सबसे छोटे बेटे हैं नवीन जिंदल, जो कि जिंदल स्टील एंड पावर के चेयरमैन हैं। वहीं उनके बड़े भाई रतन जिंदल कंपनी में डायरेक्टर के पद पर हैं। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके बताइए। मेरा नाम है विकास वर्मा, देखते रहिए दिल ललन टॉप। शुक्रिया। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं गरिमा और उम्मीद करती हूं कि आपको सनराइज मसालों के साथ बिहार की हमारी यात्रा लपलप स्वाद बिहार का पसंद तो आ रही होगी। इस जर्नी ने मुझे इस इतिहास से भरे प्रदेश का असली स्वाद जानने का मौका दिया। आप लोग भी हर रविवार को लपलप स्वाद बिहार का एक नया वीडियो देखिए। सनराइज बिहार के इंस्टाग्राम और फेसबुक हैंडल पर जाइए और जवाब दीजिए एक आसान से सवाल का। आपको अपना जवाब कमेंट करना है और आप जीत सकते हैं आईफोन, टैबलेट और सनराइज हैम्पर्स। नीचे दिए गए हैंडल्स पर जाइए और हर हफ्ते अपने जवाब कमेंट्स में बताइए।